से मिल रही है। पाकिस्तान को बड़ा झटका खैबर पख्तूनख्वा में लगा है। आतंकियों के हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, कई जख्मी भी हो गए हैं। जो जानकारी मिल रही है, खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में एक बार फिर से हुआ है हमला। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में पिछले कुछ दिन से लगातार हालात जो हैं वो अनिश्चित बने हुए हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में सैनिकों और पुलिस पर हमले की घटनाओं में तेजी भी पिछले कुछ दिन में देखी गई है। और अभी की जानकारी है, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है। पुलिस वैन पर यह हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में ये हमला हुआ, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, इस हमले को लेकर जानकारी क्या? 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की खबर अब तक सामने आ रही है। साथ ही साथ मुझे बताइएगा, आतंकियों के जरिए हमला, मतलब कौन ये आतंकी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो लगातार पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है और इन्होंने ही पिछले एक साल में 2024 में 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का क्लेम किया था। 1200 से ज्यादा हमले किए थे और आज एक बार फिर से 2 दिन से लगातार पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके टीटीपी के कई इलाकों को निशाना बनाने की बात कही थी। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहा गया कि अफगानिस्तान में भी हमने टीटीपी के जो ठिकाने थे उनको नष्ट किया है और उसमें जो है कई लोग मारे गए थे और उसी को रिटेलिएशन हुआ है। टीटीपी के लोगों ने जो है वो पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि अभी भी माना जा रहा है कि और नुकसान पाकिस्तान का हुआ होगा, क्योंकि टीटीपी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो लगातार इन पाकिस्तानी सैनिकों पर हमलों को तेज करेगी, क्योंकि ये इलाका जो टीटीपी का है, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का, वजीरिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा का, ये उनका कहना है कि उनका इलाका है जहां पर पाकिस्तान जबरन इसे अफगानिस्तान से अलग करने का प्रयास कर रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले कुछ दिन से ये घटनाएं बढ़ी, आपने कहा कि टीटीपी के लड़ाके जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो पिछले दिनों एयर स्ट्राइक हुई अजय, जिसको लेकर आपने एक्सक्लूसिव जानकारी दी भी थी कि कैसे पाकिस्तानी फौज के जरिए एयर स्ट्राइक हुई है और अब यहाँ फिर से कुछ आतंकियों के मारे जाने का दावा पाकिस्तानी फौज ने किया, क्या उसी पर वार का पलटवार समझें इसे? क्या रिएक्शन समझें? क्योंकि तब भी आपने कहा था कि अब ये तय समझिएगा कि आने वाले वक्त में ये हमले तेज होंगे। देखिए, बिल्कुल टीटीपी ने लगातार इस चीज को साफ किया कि जब तक पाकिस्तानी सेना उस इलाके को खाली नहीं करती, जब तक पाकिस्तान हमारा इलाका छोड़ता नहीं है, हमारे हमले तेज होंगे। खासतौर पे एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी सेना ने दावे किए कि हमने इनके ठिकानों को ध्वस्त किया है, उसके बाद टीटीपी ने ऐलान किया कि हमारे उसी अंदाज पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं, ये हमले अभी रात तक जो है वो जारी रहेंगे और अलग अलग ठिकानों में पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट जो हो रही है उसको टारगेट करने का टीटीपी ने ऐलान किया है। आप बता रहे हैं कि टीटीपी यहाँ बड़ा ऐलान भी कर रहा है, ये हमले और ज्यादा बढ़ेंगे भी और पाकिस्तानी सैनिकों को बड़ा नुकसान, बड़ा चोट पहुंचाने के इरादे से ये हमला हुआ है। ये टकराव तो अजय अभी और ज्यादा बढ़ेगा, यानी पाकिस्तान अभी भी इस प्रेशर को झेलता हुआ और पाकिस्तानी फौज के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज। पिछले कुछ दिन में खबरें अलग अलग तरीके से अजय हमने देखा कि पाकिस्तानी फौज ही कैसे इस प्रेशर के चलते इस्तीफे की झड़ी लगा दी गई, एक के बाद एक कई इस्तीफे हुए। कई रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई, इनफैक्ट पाकिस्तान के कई पत्रकार ऐसे जुड़े जिन्होंने बताया कि पाकिस्तानी फौज कुछ भी नहीं है टीटीपी के लड़ाकों के आगे, वो इतना ज्यादा युद्ध के लिए पूरी तरह से ट्रेंड हैं। क्या अब ऐसे में इस्तीफे और हो सकते हैं? क्या दहशत तो पाकिस्तानी फौज में होगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार जो हमले हुए थे खासतौर पे 2024 में टीटीपी ने किए थे, उसके बाद लगभग 600 के करीब जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनके रेजिग्नेशन का, इस्तीफों का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ था, जारी हुआ किए गए थे और उन्होंने ये कहा था कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि टीटीपी ने साफ कहा था कि पाकिस्तानी सेना के साथ जो भी खड़ा नजर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी दहशत में उन्होंने इस्तीफे दिए थे। अब अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में जो हमले कर रही है तो वो एयर स्ट्राइक कर रही है। हालत ये है कि पाकिस्तानी सेना ग्राउंड पर उतर नहीं पा रही, क्योंकि जब भी वो ग्राउंड पर मूवमेंट करते हैं तो उनको निशाना बनाया जाता है। आप देखें तो पहले भी अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया, अब फिर से ड्रोन और एयरक्राफ्ट के जरिए, फाइटर प्लेन्स के जरिए F-16 जो कि जंगी जहाज है
उसके जरिए जो है अपने ही इलाके में इस वक्त बमबार कर रही है ताकि वो टीटीपी को ध्वस्त कर सके। मतलब टीटीपी की एक बड़ी पकड़ है, लोगों का समर्थन है और इसी वजह से वो वहां पे सरवाइव कर पा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि ये पकड़ जिस तरीके से मजबूत है उसका असर भी दिख रहा है और यहाँ पाकिस्तानी फौज के लिए जमीन पर उतरना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। आप रहिए अजय मेरे साथ में। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट है, उसको लेकर भी जानकारी के लिए आपका रुख करूंगी। जम्मू कश्मीर